मोहे सुहागन की से नैना मिले, मोहे सुहागन की से नैना मिले, छाप तिलक सब छीनी से नैना मिले। प्रकाश मतलब अंधेरे से उजाले की ओर, लेकिन किस्मत तो देखिए, एक तरफ हम महिलाओं को आरक्षण देकर उनका हौसला बढ़ाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम उनके खिलाफ फतवे जारी करके उन्हें उजाले से अंधेरे की ओर धकेल रहे हैं। अच्छा लगता है जब महिलाओं को बढ़ावा दिया जाता है। उनकी हौसला अफजाई की जाती है। लेकिन क्या ऐसा वाकई में है? खैर, ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन हाँ, आपको बताना चाहूंगी कि इस फेस्टिवल में जिस ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन मिला वो था इस महिला ईरानियन सूफी ग्रुप को। सच मानिए, इनका संगीत सुनने के लिए हॉल में लोग नीचे जमीन पर भी बैठे हुए थे। और इनका संगीत था भी इतना सोलफुल कि सीधा जाकर दिल को छुआ। वैसे इन्हें देखकर मेरी तरह आपको भी प्रकाश रॉक बैंड की याद जरूर आई होगी। वही सादगी, वही मजहब, सर पर वही हिजाब, हाथ में वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बस फर्क है तो देश का। इन्हें देखकर मुझे महिला शक्ति का एहसास हुआ और बहुत खुशी हुई। लेकिन इसी के साथ दुख भी हुआ कि एक तरफ तो हम दूसरे देश की महिलाओं को अपने देश बुलाकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे देश में कोई उसी पगडंडी पर चलना चाहे तो हम उनके खिलाफ फतवा जारी कर देते हैं। साथ ही उन्हें धमकी भी देते हैं कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। कितना अजीब है, हम महिलाएं अपने ही देश में गुलाम हैं और दूसरे देश की महिलाएं हमारे देश में वो काम करने के लिए आजाद। खैर, हमने कोशिश की कि हम आपको इस ईरानियन बैंड से रूबरू करवा पाएं, लेकिन ड्यू टू टाइट सिक्योरिटी ऐसा मुनासिब नहीं हो पाया। लेकिन हमारे देश की एक सिंगर इंदिरा नायर ने भी वहां परफॉर्म किया और सबने उनको खूब सराहा। इतना ही नहीं, इंदिरा से जब हमने पूछा कि वो अपने देश की महिलाओं को कोई मैसेज देना चाहती हैं तो उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ कि हर औरत में अपनी शक्ति पहचान ले और अपने आप को बिल्कुल कम न समझे, और ईश्वर ने उनको तो इतना बड़ा रोल दिया है माँ बनने का, वो जो बहुत बड़ी बात है। और अपने आप पर भरोसा रखें एंड हैव कॉन्फिडेंस एंड डू व्हाट यू ड्रीम ऑफ। चलिए, इंदिरा ने तो अपना मैसेज दे दिया, लेकिन आज हम महिलाएं भी दुनिया को यही कहना चाहेंगी। फलसफे इश्क में पेश आए सवालों की तरह हम परेशान ही रहे अपने ख्यालों की तरह। शीशागर बैठे रहे जिक्र मसीहा लेकर और हम टूट गए कांच के प्यालों की तरह। जब भी अंजामे मोहब्बत ने पुकार खुद को, वक्त ने पेश किया हमको मिसालों की तरह। जिक्र जब होगा मोहब्बत में तबाही का कहीं, याद हम आएंगे दुनिया को हवालों की तरह। सुर किसी मजहब के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी मजहब के नाम पर महिलाओं पर ये पाबंदी कितनी सही है और कितनी गलत, चलिए जानते हैं। Me being a woman, I would definitely oppose such a thing. And why on earth? It's a girls band, young girls, who love music and who loves to express themselves. Why on earth should this band be? We all support these young girls, and I'm definite that one of these days they should be performing here and we'll all be here to see them.
ये मैटर नहीं करता कि कोई मुस्लिम है तो गाना वगैरह नहीं गा सकते, गाओ, आराम से गाओ, चिल होके। हमारी कंट्री में सबसे बड़ी बैड क्वालिटी यही है कि हम भेदभाव करते हैं, मुस्लिम है, हिंदू है, जाति पाति नहीं होनी चाहिए, सब इक्वल होनी चाहिए, रूल्स सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। सबसे पहले जब इंसान पैदा होता है उसका फर्स्ट म्यूज़िक उसका रोना ही होता है, ठीक है, और किसी का मरमरिंग, किसी का गुनगुनाना, कोई रिलीजन कोई नहीं रोक सकता। सो अगर उनका एक्सप्रेशन इतना वास्ट है, उनके अंदर टैलेंट है और वो वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं अपना म्यूज़िक और गाना चाहते हैं, दे हैव एवरी राइट टू डू सो। म्यूज़िक हैज़ नो बाउंड्रीज, इट हैज़ नो कल्चर, इट हैज़ नो बाउंड्रीज, सो इट इज़ वास्ट एंड it must be explored in every possible way for those girls, and they must have their freedom of expression. And we really like we really like their music and would really appreciate their music had been given a chance to hear that. मेरे लिए म्यूज़िक कोई भाषा या कोई धर्म नहीं लेके आता, तभी मैं यहाँ हूँ। मेरे लिए सिर्फ म्यूज़िक जो इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं वो अपने आप में ही एक मैसेज कन्वे करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग वो फतवा सही जारी नहीं किया गया, बिकॉज़ जब हम म्यूज़िक प्ले करते हैं तो हम ये धर्म वगैरह नहीं देखते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए हम जो आपको बताना चाहते थे, आपको जो मैसेज देना चाहते थे, वो आप तक ज़रूर पहुंच गया होगा। लेकिन जाते जाते मैं भी एक महिला होने के नाते आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर कब तक हम महिलाओं को यूं ही सहना पड़ेगा, कब तक? ऐसे खुदाओं को जरूरत है एक मनोचिकित्सालय की जिन्हें संगीत डराता है। ऐसे महजबों को जरूरत है एक पागल खाने की जो अंट शंट बकने लगते हैं गिटार की धुन और ड्रम की थाप सुनते ही। और ऐसे धर्म के ठेकेदारों को जरूरत हो चाहे किसी की भी, मगर इंसानियत को इनकी जरूरत कतई नहीं।